बीजेपी ने अपने 195 योद्धा को मैदान में उतार दिया है। दिल्ली में 2 दिन की मैराथन मंथन के बाद शनिवार शाम 6 बजे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी कर दिए गए। 24 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं जिनको टिकट मिला है। 28 महिलाएं शामिल हैं, 27 एससी वर्ग से हैं, 18 एसटी वर्ग से हैं, 57 ओबीसी चयन हैं जो आप 195 की सूची में देखेंगे। सबसे खास बात, महिलाओं के बाद युवाओं पर फोकस। 4 कैटेगरी में 4 पिलर्स में युवा भी शामिल, तो 50 से कम उम्र वाले 47 कैंडिडेट को इसमें जगह दी गई। तो आज हम ये कह सकते हैं कुल सीटों का तकरीबन 32 से 35% हिस्सा बीजेपी तय कर चुकी है, इसे डिक्लेयर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, उनके नाम भी इस पहली सूची में है। और पहली सूची में ऐसा बहुत कुछ है जिसे जानने समझने के बाद आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि बीजेपी की रणनीति क्या है। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ के उन 11 फेसेस को देखिए जो 11 की 11 सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल ऊपर से बात करते हैं। सरगुजा सीट से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा गया है। चिंतामणि महाराज कुछ समय पहले तक कांग्रेस पार्टी में थे, हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ही शामिल हुए थे और उसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में कांग्रेस को फायदा मिला। इस बार बीजेपी में चले गए थे विधानसभा चुनाव से पहले और एक संदेश देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े चेहरे के रूप में चिंतामणि महाराज को यहां से मैदान में उतारा है। गहिरा गुरु से संबंधित हैं और ऐसे में इनका अच्छा दबदबा उस इलाके में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा रायगढ़ सीट पर राधेश्याम राठिया को उतारा है। यहां से किसी राठिया को उतारे जाने की बात तो थी, लेकिन राधेश्याम राठिया का नाम बदल करके आया और जिस पर काफी उम्मीदें तमाम उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने लगाई होगी, उनको एक झटका लग सकता है। इधर कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से उम्मीदवार बनाए गए, जबकि सरोज पांडे को अब की बार कोरबा से, जैसा पहले से कयास भी थे, चर्चाएं थीं, उन्हें अब की बार कोरबा सीट से मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल। और तोखन साहू को बिलासपुर से मैदान में उतारा गया है और तोखन साहू ओबीसी वर्ग से आते हैं। अरुण साव यहां से इससे पहले सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद अभी डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में तोखन साहू जो उन्हीं के इलाके से आते हैं, लोरमी से ये विधानसभा के टिकट भी मांग रहे थे। इस बीच संतोष पांडे राजनांदगांव से एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा गया है। संतोष पांडे संगठन में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें यहां से मैदान में उतारा है। बिल्कुल। तो विजय बघेल और संतोष पांडे 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया है। संतोष पांडे राजनांदगांव से उतारे जा रहे हैं, दुर्ग से विजय बघेल एक बार फिर से पार्टी के विश्वास के आधार के ऊपर चुनाव मैदान में होंगे। सबसे बड़ा नाम है बृजमोहन अग्रवाल का, कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर, प्रदेश की कैबिनेट का एक अनिवार्य हिस्सा बीजेपी की सरकारों में रहे दिखे और अब एक बार फिर से वे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव फाइट करेंगे। रायपुर सीट से पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। महिला फेसेस में एक नाम है रूप कुमारी चौधरी का, जिन्हें महासमुंद सीट से उतारा है, जबकि बस्तर, जो पहले से लग रहा था, तय माना जा रहा था कि बस्तर सीट और कांकेर, इस हिस्से में जरूर वो अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे, तो यहां भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद में सबके रिएक्शन भी एक एक करके सामने आने शुरू हो गए। इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, लेकिन 29 में से इस पहली सूची में 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक एक करके वो नाम भी आपके सामने रख दें। मुरैना की बात करें, ग्वालियर चंबल सीट की महत्वपूर्ण सीट, और यहां से शिव मंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से संध्या राय भिंड से मैदान में उतारी गई हैं। भारत सिंह कुशवाहा मंत्री थे, चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लेकिन ग्वालियर सीट से इन्हें मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से मैदान में होंगे एक बार फिर से उसी सीट से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के केपी यादव से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसके अलावा आप देखें जिन चेहरों को आज पार्टी ने टिकट दिया है उसमें आलोक शर्मा का नाम है भोपाल से, रोडमल नागर राजगढ़ से, महेंद्र सिंह सोलंकी हैं देवास से, सुधीर गुप्ता हैं मंदसौर से, जबकि अनिता सिंह चौहान, उन्हें भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार आप देखें, इन उम्मीदवारों में सतना से गणेश सिंह हैं, अनिता सिंह चौहान है रतलाम से, गजेंद्र पटेल है खरगोन से, ज्ञानेश्वर पाटिल है खंडवा से और दुर्गा दास उइके का नाम है बैतूल से।
तो ये वो 24 चेहरे हैं जिन्हें पार्टी ने 29 में से प्रत्याशी बनाकर तय करके मैदान में उतार दिया है। बड़ी बात यह कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा एक हाई प्रोफाइल सीट रही है, जहां से तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तक का नाता रहा है पूर्व के, उनको एक बार फिर से विदिशा सीट से मौका मिला है संसदीय क्षेत्र में फाइट करने का। चलिए, तो मध्य प्रदेश में 29 में से 24 चेहरे आज तय हो गए और 400 पार बीजेपी के उम्मीदवारों में उन बड़े फेसेस को भी जरा देख लीजिए जिनका उतरना तय था, क्योंकि पहली सूची में माना जा रहा था कमजोर सीटें और सबसे दमदार फेसेस होंगे। तो ये इन चेहरों पर कतई शंका नहीं थी कि उम्मीदवार बनेंगे। सबसे पहले नाम लिया गया वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डॉक्टर मोहन यादव कुछ कहने पहले उनको सुन लेते हैं। चलिए, तो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी आपके सामने देते रहेंगे, लेकिन चूंकि हम राष्ट्रीय स्तर पे जिन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है इस पहली सूची में उसका जिक्र कर रहे हैं, जैसा अभी पुनीत ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में होंगे। तीसरी बार इस सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस तरह की अटकलें भी थी कि क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ किसी और दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या दक्षिण भारत का रुख कर सकते हैं। तो कम से कम पहली सूची में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया है, वाराणसी सीट से लड़ेंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर सीट से मैदान में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री हैं, पोरबंदर सीट से गुजरात की चुनाव मैदान में उतारे गए, जबकि गोड्डा से निशिकांत दुबे का नाम है और किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से एकमात्र जो आज नाम घोषित हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का नाम शामिल है। वहीं डिब्रूगढ़ असम से सर्बानंद सोनोवाल का नाम है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर राजस्थान की सीट वहां से उतारे गए। हेमा मालिनी फिर से केंद्रीय नेतृत्व की जिनके ऊपर एक बार फिर से विश्वास व्यक्त करते हुए मथुरा सीट दी गई है, वहां से इनको उतारा गया है। इसी तरह से स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से मैदान में होंगी और सरकार का एक प्रमुख चेहरा है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तेज तर्रार नेता हैं। पिछली बार राहुल गांधी को उन्होंने यहां पर हराया था, एक बड़ा उलटफेर किया था। एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, तीसरी बार लड़ेंगी, चूंकि पहला चुनाव इनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर दूसरी बार जीत गई। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट से उतारा गया है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, अलवर सीट से राजस्थान के ये होंगे। ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कोटा सीट से राजस्थान के ये भी मैदान में होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। साक्षी महाराज को उन्नाव से मैदान में उतारा गया है, पिछली बार इनको टिकट नहीं दी गई थी। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चुनाव लड़ेंगे। जबकि रवि किशन एक जाने माने चेहरे हैं, कलाकार रहे और कला जगत से, फिल्म जगत से सीधे उन्होंने रुख किया पॉलिटिक्स का और बीजेपी ने इन्हें गोरखपुर सीट पर उतारा है। जी किशन रेड्डी, अब जरा साउथ का रुख कर लें तो यहाँ सिकंदराबाद सीट से जी किशन रेड्डी को चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं। फिर से एक और जाना माना चेहरा और कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाकर घोषित किए गए। तो आज जब से ये सूची आई है शाम को 6 बजे से तेज लगातार हम इस सूची के हाई पॉइंट्स और साथ में जिन चेहरों को बदला गया, जिन चेहरों पर विश्वास किया, उन पर विश्वास की क्या वजह है, और जैसा आज हमने देखा बड़े इत्मीनान के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब इन नामों का ऐलान किया और इसकी बड़ी बातों का ऐलान किया, सिलसिलेवार उन्होंने वर्गवार भी बताया, बिल्कुल क्षेत्रवार भी बताया, राज्यवार भी बताया और ये भी लास्ट में कह दिया कि अब आप इनका अच्छी तरह से विश्लेषण करिए और जनता को बताइए तैयारी करके। तो अब विश्लेषण की बारी, एक एक करके हम भी आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज 195 नाम दिए हैं, इसकी बड़ी बातें क्या हैं, 10 बड़ी बातें जरा इस सूची में जो आपको दिखाई पड़ती है उनको भी देखें। पहली बात, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, जिनमें कुल 195 सीट पर आज उम्मीदवार तय हुए और उतारे गए। इनमें उत्तर प्रदेश की 51 सीट, एमपी की 29 में से 24, छत्तीसगढ़ की सभी 11, गुजरात की 29 सीटें हैं, 26 सीटें, 26 में से 15 सीटों पर ऐलान किया गया है, उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। मोदी के 34 मंत्रियों को टिकट इसमें दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 24 नाम तय हुए, 29 जैसा आपने बताया, और 6 सांसद के टिकट कट गए, 5 सीटों पर चेहरों को बदला गया। इसी तरह से छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर, बालाघाट और धार ये प्रत्याशी अभी तक तय हुए हैं। झाबुआ, माफ कीजिए, धार की जगह झाबुआ सीट है जहां पर प्रत्याशी अब तक तय नहीं हुए हैं। विदिशा से शिवराज और गुना से
सिंधिया को टिकट दिया गया है। ये दोनों बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इनमें भी चेहरे बदले गए हैं। कुछ को विधानसभा चुनाव में उतारकर विधायक बनाया गया है, तो वो चेहरे भी इसमें शामिल हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल सबसे बड़ा नाम, दुर्ग से विजय बघेल, इनको टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में 2 मौजूदा सांसदों को टिकट रिपीट किया है, जैसा हमने बताया, राजनांदगांव सीट से और दुर्ग सीट से, और 7 के टिकट कटे हैं। बिल्कुल। और साथ ही नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार मैदान में होंगे और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को गांधीनगर सीट, ये गुजरात की सीट है, गांधीनगर सीट से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर बड़ी बातों में आप देखें तो बड़े वो चेहरे जिनका चुनाव मैदान में उतरना तय था, उन्हें उनकी परंपरागत या उनकी तय सीटों पर एक बार फिर से मैदान में उतारा गया, रिपीट किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में छोटे स्टेट्स में आप देखें, तकरीबन सभी छोटे स्टेट्स में आप ये पाएंगे कि जितनी सीटें हैं उसमें या तो 100% सीटों पर या कम से कम 70-80% सीटों पर फैसला हो चुका है। और मध्य प्रदेश की भी जो 5 सीटें हितेश बची हुई हैं, हर एक सीट के ऊपर जो पैच है उससे कहीं अधिक संभवतः इंतजार है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का, उनके नाम का। सामने वाले की क्या जो उम्मीदवार होंगे उसके आधार पर इन बाकी बचे हुए नामों का भी ऐलान होगा। और महिलाओं को भी, चूंकि इस पहली सूची में 28 महिलाएं हैं जिनको जगह दी गई है 195 कुल उम्मीदवार में से।